दे हर नर्मदे हर पिटेहरा गांव का ये है राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर। और आज है 7 जनवरी 2025 और सुबह के अभी 7:02 हो चुके हैं। और यहाँ पर रात्रि 20 मूर्तियाँ थी विश्राम के लिए। अब उसमें से 15 मूर्तियाँ अभी चली गई है और 4-5 मूर्तियाँ अभी बची है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर 7 जनवरी 2025 और सुबह के अभी 7:02 हो चुके हैं। और हम अभी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज थोड़ी सी ठंड कम हो चुकी है कल के मुकाबले। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, परसों उससे भी ज़्यादा थी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पिटेहरा गांव का राधा कृष्ण और राम मंदिर, यहाँ पर हम रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए थे। और अब अभी 7:10 हो चुके हैं और हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा यहाँ से शुरू करते हुए चलते हैं आगे हीरापुरा की तरफ। पिटेहरा के राधा कृष्ण मंदिर से अब हम रोड तक पहुँचे हैं। और ये है परिक्रमा मार्ग शासकीय प्राथमिक शाला पिटेहरा के पास से। नर्मदे हर। 4 दिनों के बाद आज सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण का दर्शन हो चुका है। और हम अभी पिटेहरा गांव से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए आगे निकल रहे हैं। ये है चट्टानों वाला पहाड़ और इसके साइड साइड से अब ये रास्ता बढ़ेगा आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह सुबह ठंड तो कम है लेकिन हवा आई है तो हवा के साथ बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। इतनी ठंडी हवा चल रही है। अभी थोड़े से सूरज भगवान जी ऊपर आएंगे और अच्छी धूप खिलेगी तब ये ठंडी हवा थोड़ी गर्म लग जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पिटेहरा गांव से अब हम नर्मदा माई के किनारे तक पहुँचे हैं और ये रास्ता यहाँ पर किनारे पर आया है। अब यहाँ से मोड़ लेके और थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऐसा ही धीरे धीरे हम आज डोंगर गांव की तरफ पहुँचेंगे। यहाँ से डोंगर गांव है अभी 7 किलोमीटर। तो बीच में एक मुर्गा खेड़ा नामक गांव आएगा और उसके बाद आएगा डोंगर गांव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। काफ़ी सुंदर ऐसा ये मार्ग है। और आज मैया का दर्शन और सूरज भगवान जी का दर्शन, दोनों दर्शन हो चुके हैं। ये है सामने नर्मदा मैया, काफ़ी सुंदर ऐसा दर्शन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब देख सकते हो इतनी ठंड है फिर भी मैया के बहाव में, जल में एकदम ऐसा गर्म पानी के जैसा धुआं उठ रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारा रास्ता अब ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा। नर्मदे हर। नर्मदा माई के किनारे से अब हम जंगल के किनारे पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कम 2 या 2.5 किलोमीटर तक अपना जो रोड का रास्ता है वो इस जंगल के किनारे किनारे रहेगा। इस तरफ से सीधे हाथ पर रहेगी खेती और उल्टे हाथ पर रहेगा जंगल। ऐसा ही ये रोड का रास्ता है आज का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पर एक निशान लगा है तो इसी निशान को देखते हुए हम इस रास्ते से चलेंगे। अब एक नाले के किनारे किनारे ये रास्ता चलेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पीछे एक छोटा सा गांव चला गया है जिसका हम शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि हमारा मोबाइल थोड़ा व्यस्त था। और अब यहाँ से हमें इस नाले के
पास से होके गुजरना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पीछे जो गांव चला गया है उसका नाम था बारूरेवा, और कुछ मकान यहाँ पर भी है बारूरेवा के। और हम बारूरेवा के आगे निकलने के बाद अब इस नदी को क्रॉस करके चलेंगे आगे की तरफ। यह है पत्थरों वाला रास्ता, पत्थरों से ही नीचे उतरना है और फिर इस नदी को पार करके आगे बढ़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये रास्ता है अब इस नाले के साथ में, नदी के साथ में। यहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा नाले को छोड़ के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। काफी चढ़ाई है अभी, लंबी। नर्मदे हर। अभी यहाँ से मुर्गा खेड़ा नज़दीक आने वाला है और ये कच्चा रास्ता समाप्त होके यहाँ से सीमेंट रास्ता मिल चुका है अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी सुबह के 8:50 हो रहे हैं और हम पहुँचे हैं मुर्गा खेड़ा। अब मुर्गा खेड़ा से चलते हैं आगे डोंगर गांव की तरफ। डोंगर गांव होगा यहाँ से अभी 4 किलोमीटर। नर्मदे हर। इस कच्चे रास्ते से डोंगर गांव के लिए ये कच्चा रास्ता जाएगा। मैया के नज़दीक से शुरू होगा, लेकिन डोंगर गांव थोड़ा सा मैया से दूर है तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो रास्ता है ये जाएगा नर्मदा मई में और हमें जाना है थोड़ा ऊपर से। ये है रास्ता जो कि अभी खेती के अंदर अंदर से जाएगा। आगे कुछ मकान है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मुर्गा खेड़ा गांव से थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ एक श्री राम मंदिर है और शनि मंदिर है, जहाँ पर हम थोड़ा विश्राम के लिए रुके थे। और यहाँ पर चाय प्रसादी की व्यवस्था हो चुकी है। सबने चाय प्रसादी लेकर अब हम यहाँ से चलते हैं आगे डोंगर गांव की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस तरफ जबलपुर जाने वाला हाईवे आ चुका है नज़दीक यहाँ पर, और वो जाएगा पहाड़ी के अंदर से। तो जबलपुर यहाँ से आएगा कम से कम 85 किलोमीटर रोड के रास्ते से, और अंदर के रास्ते से आएगा 70 किलोमीटर। तो हम तो किनारे वाले रास्ते से ही जाएंगे। जिनको ज़्यादा जल्दी रहती है वो रोड के रास्ते से निकल जाते हैं। और यहाँ से डोंगर गांव से आगे एक हीरापुर आता है, एक 14-15 किलोमीटर पे। वहाँ से भी कुछ लोग रोड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से हीरापुरा तक तो रास्ता ठीक है, लेकिन हीरापुरा से आगे एकदम किनारे वाला रास्ता है। बहुत सुंदर रास्ता है। बस वहाँ पर खेती होती है तो बहुत छोटा रास्ता रहता है और पानी भरा हुआ रहता है, क्योंकि गेहूँ और चना इसके खेती में पानी चालू रहता है। तो इसलिए बहुत सारे परिक्रमावासी रोड के रास्ते से जबलपुर के लिए निकलते हैं। हम कोशिश करेंगे हो सके उतना
नर्मदा माई के किनारे से चलने की। अभी सामने डोंगरगांव आने वाला है। डोंगरगांव से एक आधा किलोमीटर सामने एक आश्रम आता है, तो शायद हम आज दोपहर के विश्रांति के लिए वहीं रुकने वाले हैं। नर्मदे हर। आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम डोंगरगांव, जिला नरसिंहपुर। ये है डोंगरगांव। अब यहाँ से एक आधा किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर है ग्राम पंचायत भवन डोंगरगांव। डोंगरगांव से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ से हमें जाना है आश्रम के तरफ। यहाँ पर है एक छोटा सा मंदिर और आश्रम जाने वाला रास्ता है नीचे से। और ये है डोंगरगांव से नर्मदा मैया का दर्शन। सुंदर ऐसा ये नर्मदा माई का दर्शन होता है। एकदम मैया के किनारे पर ये रास्ता। हमें अब इस रास्ते से आगे बढ़ना है थोड़ा सा आश्रम के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। डोंगरगांव के बाद इस पहाड़ी के पास और नर्मदा मैया के किनारे पर ये सुंदर ऐसी गौशाला है, माँ नर्मदा गौरी गौशाला। ये सामने है गौ माता जी। और यहाँ पर है आश्रम। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। इस तरफ है नहाने धोने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी दोपहर के 1:15 हो चुके हैं और हम माँ नर्मदा गौरी गौशाला आश्रम से अब हम चलते हैं आगे। नर्मदे हर। श्री नर्मदा गौरी गौसेवा आश्रम डोंगरगांव। और बहुत ही सुंदर ऐसा ये आश्रम था। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। आगे आएगा हीरापुरा, तो हीरापुरा के तरफ चलेंगे। हीरापुरा में जय हो मां नर्मदे। और ये है उसके साइड से रास्ता। अब इसी रास्ते से हमें बढ़ना है आगे की तरफ। और ये है रास्ता जंगल के किनारे किनारे से, पहाड़ी के नज़दीक नज़दीक से और जंगल के अंदर से। अब ये 5 किलोमीटर का ऐसा ही रास्ता रहेगा। डोंगरगांव से लेके आगे एक गांव आता है वहाँ तक। वैसे तो बीच में 2 छोटे छोटे गांव भी आते हैं, लेकिन उसके बाद आएगा 10 किलोमीटर पे एक गांव, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। जय हो मां नर्मदा। देखिए कितना गहरा जंगल है ये भी।
काफ़ी सुंदर ऐसा जंगल का रास्ता है ये। और यहाँ से उतरना है थोड़ा सा नीचे की ओर, ढलान वाला रास्ता है थोड़ा सा उतराई वाला, और उस तरफ से फिर चढ़ाई वाला रास्ता लगेगा जंगल के अंदर से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत छोटे छोटे पेड़ वाला जंगल है। जंगल के अंदर से ऐसा ये रास्ता है। बहुत सारे परिक्रमावासी हमसे आगे निकले हैं और कुछ परिक्रमावासी डोंगर गांव से रोड के तरफ चले गए हैं भोजन प्रसादी के बाद। कुछ परिक्रमावासी हमारे पीछे आ रहे हैं। नर्मदे हर। ऐसा एक साइड में पूरा जंगल है, इस तरफ भी थोड़ा सा जंगल है, लेकिन उसके बाद सीधे हाथ पर खेती है चालू। ऐसा ये कम से कम 4-5 किलोमीटर का जंगल होगा आज। उसके बाद हम जाएंगे धूमगढ़, जहाँ पर आद्य शंकराचार्य एक आश्रम है, और उसी के बगल में एक गुफा है। ऐसे मानते हैं कि शंकराचार्य जी के गुरु जी श्री, उनका नाम नहीं आ रहा है, श्री पादाचार्य या कुछ तो भी है, उन्हीं की यहाँ पर गुफा है। तो देखेंगे हम। नर्मदे हर। इस तरफ हो रही है खेती और इस तरफ है जंगल। एकदम जंगल के किनारे किनारे और पहाड़ी के साइड से ये रास्ता है। इस तरफ है उच्च पहाड़ी। पहाड़ी के कारण थोड़ा सा ये रास्ता घुमावदार हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी के तलहटी से ही रास्ता निकाला है ये। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब थोड़ा गहरा जंगल लग चुका है और यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई आने वाली है। 2:05 हो रहे हैं अभी, और अभी काफ़ी जंगल बचा हुआ है। कम से कम 8 किलोमीटर तक ये जंगल था, उसमें से हमने 2.5-3 किलोमीटर अभी कम कर दिया है। नर्मदे हर। यहाँ आसपास के गांव वालों ज़्यादा लकड़ियाँ काटते हैं, इसलिए जंगल थोड़ा पतला होने लगा है। नहीं तो जंगल बहुत अच्छा है। थोड़ी सी चढ़ाई करके ऊपर पहुंचने पर अब और उतरना है नीचे, और सामने कुछ परिक्रमावासी चढ़ रहे हैं। पहाड़ियों से थोड़ा सा दूर और जंगल के बाहर अभी निकल रहे हैं, और यहाँ से एक पगडंडी जाएगी। यहाँ शायद परवा या कुछ तो भी नामक एक गांव है छोटा सा, उसके तरफ। ऐसी ये चट्टानों वाली पहाड़ी है और इसके ऊपर पेड़ है। अब ये रास्ता अलग हो जाएगा यहाँ से, पगडंडी वाला।
नर्मदे हर। रोहिणी गांव, यहाँ पर टेकड़े पर छोटा सा गांव था एक रोहिणी नामक, और उसकी स्कूल है इस तरफ। और यहाँ से हमें बढ़ना है अभी आगे हीरापुर के तरफ, धूमगढ़ के तरफ। ये है कुरेला गांव, हल्का सा पहाड़ी के टेकड़े के ऊपर है, टीले के ऊपर। और इस तरफ है स्कूल, छोटा गांव है। ये था कुरेला गांव। कुरेला गांव से अब पगडंडी वाला रास्ता लग चुका है। गेहूं के खेत के अंदर से, बांध के ऊपर से ये रास्ता जाएगा, छोटा सा रास्ता है। ऐसा ही ये रास्ता मैया के किनारे पर जाएगा। सामने के टीले पर एक मकान है, उसके पास से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से उतरना है अब नीचे की ओर। ऐसी चढ़ाई उतराई एक सार की चालू है। इससे आदमी थोड़ा जल्दी थक जाता है। ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। अब देखिए यहाँ पर एक झरना है, तो उसमें भी उतरना पड़ेगा आगे। फिर ऊपर उस तरफ की साइड में और चढ़ाई करनी पड़ेगी। टेढ़े मेढ़े रास्ते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नर्मदे हर। ग्राम अमोदा, जिला नरसिंहपुर। ये है अमोदा गांव। अब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर होगा शंकराचार्य मंदिर। तो हम चलेंगे आगे धूमगढ़ के तरफ। अमोदा गांव से हम अभी नर्मदा माई के किनारे के तरफ निकले हैं। नर्मदे, ये है ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन। और यहाँ पर है आगे नर्मदा मैया। नर्मदे हर। ये है नर्मदा माई का किनारा। और अब यहाँ से हमें किनारे किनारे से बढ़ना है आगे धूमगढ़ के लिए। ये है गेट। गेट से अंदर आकर बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। इस तरफ है मटर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस रास्ते से अभी हम मैया से किनारे के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ सामने है श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर है शंकराचार्य जी के गुरु जी की गुफा, लेकिन महाराज जी ने अभी बताया कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है, अभी जाके कोई फायदा नहीं है। और इस तरफ है ये आद्य गुरु शंकराचार्य मंदिर।
ओम नमो श्री गुरुदेवाय नमः। ये है शंकराचार्य जी का मंदिर और हम जा रहे हैं उनके गुरु जी की गुफा के तरफ। तो ये रोड का रास्ता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इस तरफ से और फिर आश्रम है वहाँ पे एक, उस आश्रम से मुड़ के फिर यहाँ आ जाएगा। और यहाँ सामने है गुफा मंदिर। नर्मदे हर। यहाँ पर एक आश्रम है और इस आश्रम वाले पुजारी के पास में गुफा की चाबी रहती है। तो हम चाबी लेने आए थे और ये बाबा जी भी चाबी लेने ही आए थे। तो अभी चाबी लेकर हम चलते हैं गुफा की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है श्री शंकराचार्य जी के गुरु जी की गुफा और आप इस तरफ देख सकते हो, ये है सामने श्री आद्य शंकराचार्य जी का मंदिर नर्मदा माई के किनारे के पास। और वो पहाड़ी छोड़ के इस पहाड़ी पे ये गुफा है। तो ये गेट बंद रहता है क्योंकि कोई जानवर अंदर जाके ना बैठ जाए, इसलिए इसको बंद रखते हैं। और आप देख सकते हो कितना छोटा रास्ता रहेगा, जाते टाइम बहुत छोटा रास्ता। ये देखिए, बस एक ही आदमी निकल सकता है यहाँ से और अंदर जाने के बाद काफी बड़ा जगह है। जय हो नर्मदे हर नर्मदे। वो पत्थर ही वैसा बन चुका है। ये देखिए, जैसे उल्टा शिवलिंग के जैसा ये पत्थर है। ऐसा ये रास्ता है, बहुत ध्यान से चलना है। और वहाँ एक गेट था, यहाँ एक गेट है और अंदर लाइट की सुविधा भी है। बहुत अच्छे। नर्मदे हर। काफी लंबी ऐसी गुफा है ये। और यहाँ देखिए, ऐसा क्रॉस होके जाना पड़ेगा, ऐसा एकदम सीधा आदमी नहीं चल सकता। एक तरफ ऐसा टेढ़ा होना पड़ेगा, फिर आदमी जा सकता है। ऐसा ये रास्ता है। नर्मदे हर। देखिए, हम कम से कम 150-200 फीट अंदर आ चुके हैं। नर्मदे हर। संभाळून संभाळून लागेल। नर्मदे हर। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य निरतिरधिर पक्षि लक्ष्य पूजित वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्म दे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे विनर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधं तदस्तु जीव जंतु तंतु भक्ति मुक्तिदाय विरंच विष्णु शंकरं स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी। ऐसा ये शंकराचार्य जी के गुरु जी का गुफा है। और शंकराचार्य जी ने जो नर्मदाष्टक की रचना की थी वो इसी स्थान पर की थी, क्योंकि उनके गुरु जी के जब ध्यान चल रहा था और शंकराचार्य जी यहीं पर थे, तब नर्मदा जी गुफा के पास पहुंची थी। नर्मदा जी को शांत करने के लिए शंकराचार्य जी ने इस अष्टक की रचना की थी। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। ऐसा ये आज का अपना सफ़र रहा और आज रात्रि विश्राम के लिए हम श्री आद्य गुरु शंकराचार्य मंदिर पर ही रुके हुए हैं। तो मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते सबको एक विनती है, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नर्मदे हर।